हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रोपोमाइसिन इज द मसल फाइबर इज ए प्रोटीन। ट्रोपोमाइसिन जो कि एक मसल फाइबर है, वह किस तरह का प्रोटीन है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्टाइल, ऑप्शन बी एनकोरिंग, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल, ऑप्शन डी रेगुलेटरी। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, रेगुलेटरी प्रोटीन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिनोजन इन द स्टमक इज सिक्रेटेड बाय। स्टमक के अंदर जो पेप्सिनोजन होता है वो किससे सिक्रेट होता है? ऑप्शन ए गॉबलेट से, ऑप्शन बी जी सेल, ऑप्शन सी पैराइटल सेल, ऑप्शन सी चिप सेल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, चिप सेल। नेक्स्ट है हमारा, द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर नॉर्मल इवेंट का ऑर्डर क्या होता है? ऑप्शन ए डिसेंट, फ्लेक्शन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन और इंटरनल रोटेशन। ऑप्शन 2 है हमारा डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन और क्राउनिंग। ऑप्शन 3 है डिसेंट, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। ऑप्शन डी है हमारा डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग एंड एक्सटेंशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन दैट डज नॉट लाई इन द पेल्विक कैविटी इज। ऑप्शन ए यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी रेक्टम, ऑप्शन सी ट्रांसवर्स कॉलन, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फेसेस इन द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व इज। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व जो होती है उसके अंदर फेसेस का करेक्ट ऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए लेग, एक्सपोंटेशियल, डिक्लाइन एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी लेग, एक्सपोंटेशियल, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन। ऑप्शन 3 लेग, डिक्लाइन, एक्सपोंटेशियल, स्टेशनरी। ऑप्शन डी है लेग, स्टेशनरी, एक्सपोंटेशियल, डिक्लाइन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी। इसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वो होता है सबसे फर्स्ट लेग, उसके बाद एक्सपोंटेशियल, फिर स्टेशनरी फेस होगा, फिर डिक्लाइन आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द बिलो इज ए मॉर्टेलिटी इंडिकेटर। निम्न में से कौन सा मॉर्टेलिटी इंडिकेटर है? ऑप्शन ए डिसेबिलिटी रेट, ऑप्शन बी इंसिडेंस रेट, ऑप्शन सी प्रिवेलेंस रेट, ऑप्शन डी क्रूड डेथ रेट। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, मॉर्टेलिटी इंडिकेटर मतलब डेथ रेट से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है क्रूड डेथ रेट जो है वो है हमारा मॉर्टेलिटी इंडिकेटर का एग्जाम्पल। Next is the condition in which false belief are firmly maintained even though they are not shared by other is called option A delirium, option B hallucination, option C illusion, option D delusion। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, delusion, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया था false belief जो कि होती है delusion के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the genera that needs pyridoxal for growth is। ऑप्शन ए एरोकोकस, ऑप्शन बी एंटेरोकोकस, ऑप्शन सी पेडिकोकस, ऑप्शन डी ग्रेन्युली कैटेला। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, ग्रेन्युली कैटेला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द बिलो इज ट्रू विथ रिगार्ड टू प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो होता है उसके लिए सत्य कथन है। ऑप्शन ए देयर इज रेस्ट बीपी बिफोर 20 वीक्स गेस्टेशन। Option B, it is also called gestational hypertension. Option C, visual disturbances are always present. Option D, proteinuria is usually present. Right answer है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। PIH जो होता है उसका दूसरा नाम होता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। उसके बाद यहाँ पर BP जो होता है बिफोर 20 वीक्स नहीं, आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके साथ विजुअल डिस्टर्बेंसेस कुछ केसेस में प्रेजेंट होता है, हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। सेम चीज़ प्रोटीन्यूरिया के साथ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपोलराइजेशन इन ए नर्व एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। नर्व के अंदर जो डीपोलराइजेशन होता है वह एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, ऑप्शन बी ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, ऑप्शन सी ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, ऑप्शन डी क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड द पैरामीटर टू बी मॉनिटर्ड रेगुलरली इज। एक पेशेंट है जो कि हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ले रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि हमें रेगुलरली मॉनिटर करना होता है? ऑप्शन ए GI इरिटेशन, ऑप्शन बी किडनी फंक्शन, ऑप्शन सी लिवर फंक्शन, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन टाइम।
करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, लीवर फंक्शन, क्योंकि एसिटामिनोफेन जो होता है उसके साथ ज़्यादातर केसेस में अगर प्रॉन्ग टाइम तक ली जाए या फिर हाई डोज ली जाता है तो लिवर टॉक्सिसिटी के केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मल्टीपल स्क्लेरोसिस को किस तरह से कैरेक्टराइज किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रोग्रेसिव डिमाइलिनेशन इन द सीएनएस, ऑप्शन बी, इम्पेयर्ड सेरिब्रल सर्कुलेशन, ऑप्शन सी, डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ऑप्शन डी, डिटेरियोरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर प्रोग्रेसिव डिमाइलिनेशन होता जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है, प्रोटॉन पंप इन स्टमक इज एन एग्जाम्पल फॉर, स्टमक के अंदर जो प्रोटॉन पंप होता है वह किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन बी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन सी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रोटॉन पंप जो है वो एग्जाम्पल है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉक्ड ट्विन्स बीइंग बोर्न, लॉक्ड ट्विन्स बोर्न होने की पॉसिबिलिटी कब होती है? ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्विन हैज सिफेलिक एंड द सेकंड ट्विन हैज ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी, पैटर्नल ट्विन्स, ऑप्शन सी, फर्स्ट ट्विन हैज ब्रिज एंड द सेकंड ट्विन हैज सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी, डाइकोरियनिक डायम्नियोटिक ट्विन्स। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन 3, फर्स्ट ट्विन अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन पे है और सेकंड ट्विन जो है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन पे है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि लॉक्ड ट्विन्स बॉर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशन ऑफ हेल्थ कंसर्न विद प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शन इज कॉल्ड, हेल्थ के हमारे जो डायमेंशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा गया है कि प्रॉपर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग होती है तो वह कौन से डायमेंशन के अंदर आती है? ऑप्शन ए, मेंटल डायमेंशन, ऑप्शन बी, सोशल डायमेंशन, ऑप्शन सी, स्पिरिचुअल डायमेंशन, ऑप्शन डी, फिजिकल डायमेंशन। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, फिजिकल डायमेंशन। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ रेमिशन इज, रेमिशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, द सिम्टम्स रीअपियर, ऑप्शन बी, द सिवियरिटी ऑफ डिजीज इंक्रीजेस, ऑप्शन सी, द डिजीज इज प्रेजेंट बट द पर्सन डज नॉट एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स, ऑप्शन डी, द पर्सन इज क्लिनिकली क्योर्ड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, रेमिशन का मतलब है कि डिजीज तो प्रेजेंट है बट जो पर्सन है जिसको डिजीज हुई है वह किसी भी तरह का सिम्टम एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थर्ड फेज ऑफ बॉडीज एडेप्टेशन टू स्ट्रेस इज, स्ट्रेस के अंदर थर्ड फेज कौन सी होती है बॉडी के एडेप्टेशन की? ऑप्शन ए, रिएक्शन, ऑप्शन बी, रिबाउंड, ऑप्शन सी, एक्सोशन, ऑप्शन डी, रेजिस्टेंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक्सोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड, इमूवेबल जॉइंट जो होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, सिनएर्थ्रोसिस, ऑप्शन बी, एम्फिएर्थ्रोसिस, ऑप्शन सी, पॉलीआर्थराइटिस, ऑप्शन डी, डायआर्थ्रोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, सिनएर्थ्रोसिस कंडीशन जो होती है उसके अंदर जॉइंट जो होते हैं वो इमूवेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए 3-part डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट सच एज द प्रॉब्लम etiology साइन सिम्टम्स PES format is, option A, it decreases the cost of healthcare, option B, it standardized organization of client data, option C, it improves communication between physician and nurse, option D, it helps the nurse in delegating। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर PES फॉर्मेट को यूज़ करने का कि यह जो होता है वो हेल्थ केयर का कॉस्ट जो है उसे डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्रोंकोग्राम इन एक्सरे इज सीन इन द केस ऑफ, एक्सरे के अंदर एयर ब्रोंकोग्राम कौन से केस के अंदर सीन होता है? ऑप्शन ए, सेप्सिस, ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन डी, ब्रोंकियल अस्थमा। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जब होता है तो हमें एयर ब्रोंकोग्राम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, एमंग द फॉलोइंग द बोन दैट बिलोंग्स टू द एक्सियल स्केलेटन इज, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी बोन है जो कि एक्सियल स्केलेटन से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए, हायोइड, ऑप्शन बी, टार्सल, ऑप्शन सी, ह्यूमरस, ऑप्शन डी, पटेला। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, हायोइड। स्केलेटन जो होता है एक्सियल और एपेंडिकुलर दोनों होता है, हमारे यहाँ पर जो हायोइड बोन है वो एक एग्जाम्पल है एक्सियल स्केलेटन के पार्ट का। नेक्स्ट है, ए नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक ऑफ द बिलो इज, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक कौन सी है? ऑप्शन ए, ब्यूटरफोनॉल, ऑप्शन बी, नाप्रेक्सोन, ऑप्शन सी, ब्यूप्रेनोफिरिन, ऑप्शन डी, पेंटाजोसिन। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, नाप्रेक्सोन जो है वो हमारी नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पाल्पिटिंग द ट्रेगस और ऑरिकल कॉजेज पेन द प्रॉब्लम इज, अगर हम ट्रेगस या फिर ऑरिकल को पाल्पेट करते हैं तो पेन होता है, यह किस प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है? ऑप्शन ए फेरेंजाइटिस, ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन सी ओटाइटिस एक्सटर्ना, ऑप्शन डी साइनोसाइटिस। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ओटाइटिस एक्सटर्ना। नेक्स्ट इज द एंटीरियर फ्रंटारियल क्लोज इज बाय, एंटीरियर फ्रंटारियल कब क्लोज होता है? ऑप्शन ए 2 to 3 years ऑफ एज, ऑप्शन बी बर्थ, ऑप्शन सी 2 months ऑफ एज, ऑप्शन डी 9 to 18 month ऑफ एज। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एंटीरियर फ्रंटारियल क्लोज होता है 9 to 18 month ऑफ एज और 2 month ऑफ एज पर हमारा पोस्टीरियर फ्रंटारियल क्लोज होता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग इज डन बाय यूजिंग, न्यूबॉर्न का मैच्योरिटी रेटिंग हम किसके द्वारा करते हैं? ऑप्शन ए बेलार्ड स्कोर, ऑप्शन बी चैंडलर स्कोर, ऑप्शन सी अपगार स्कोर, ऑप्शन डी ओलियंडर स्कोर। राइट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए बेलार्ड स्कोर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, निम्न में से कौन सा नर्सिंग प्रोसेस की प्लानिंग फेज से रिलेटेड पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए राइटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन, ऑप्शन बी फॉर्मुलेटिंग गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम, ऑप्शन सी प्रायोरिटाइजिंग प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस, ऑप्शन डी है सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन 4 सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजुअली ए पार्ट ऑफ द नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा बट कैन कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यूबॉर्न, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा का एक पार्ट है लेकिन यह जो है वो न्यूबॉर्न के अंदर मेनिंजाइटिस भी कर सकता है? ऑप्शन ए कॉर्निबैक्टीरियम सेप्सिस, ऑप्शन बी कैंडिडा एल्बिगेंस, ऑप्शन सी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन डी स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फुल फॉर्म ऑफ GAS इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज, इन द कॉन्टेक्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस GAS का मतलब क्या है? ऑप्शन ए जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम सिस्टम, ऑप्शन बी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ऑप्शन सी जनरल अलार्म सिग्नल्स, ऑप्शन डी जनरल अलार्म सिंड्रोम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर GAS का मतलब है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, सो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्राइकोमोनियासिस इज, ट्राइकोमोनियासिस के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड, ऑप्शन बी एलाइजा टेस्ट फॉर सीरम, ऑप्शन सी स्पेसिफिक सीरोलॉजिकल टेस्ट, ऑप्शन डी है ओवाइन पैरासाइट फिकल स्मीयर। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ट्राइकोमोनियासिस का डायग्नोसिस करना है तो हम वेट माउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म MRSA इन बैक्टीरियोलॉजी स्टैंड फॉर, सिंपली हमें MRSA का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए मैथिसिलिन रिएक्टिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्पाइलोकोकस ऑयरस, ऑप्शन सी मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन डी मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस एंटाजियस। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस MRSA का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, निम्न में से कौन सा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का साइन नहीं है? ऑप्शन ए चेंजिंग ऑफ पोस्चर टू ईज ब्रीथिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेस, ऑप्शन सी नेजल फ्लेयरिंग, ऑप्शन डी साइनोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, जब भी रेस्पिरेटरी डिजीज होगा तो हमें यहाँ पर चेंजिंग ऑफ पोस्चर इन ईज ब्रीथिंग, नेजल फ्लेयरिंग और साइनोसिस, यह 3 कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन अवर बॉडी इज, हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए टेम्परेचर रेगुलेशन, ऑप्शन बी पेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ, ऑप्शन डी रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है हमारा ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट है फाइन डाउनी हेयर नॉर्मली फाउंड अबंडेंटली इन प्रीमेच्योर बेबीज इज कॉल्ड, प्रीमेच्योर बेबीज के अंदर नॉर्मली हमें फाइन डाउनी हेयर देखने को मिलते हैं, यह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए कैपुट, ऑप्शन बी वर्निक्स, ऑप्शन सी नेवी, ऑप्शन डी लेन्यूगो। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी लेन्यूगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्सिंग दैट डिस्क्राइब द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड, प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्सिंग के अंदर कौन सा ऐसा राइट है जो कि डिस्क्राइब करता है सेल्फ डिटर्मिनेशन को? ऑप्शन ए
एल्ट्रुज्म, ऑप्शन बी ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी डिग्निटी, ऑप्शन डी इंटीग्रिटी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑटोनॉमी मीन सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉजेटिव एजेंट फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज ऑप्शन ए कैंडिडा एल्बिगेंस, ऑप्शन बी क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, ऑप्शन सी हर्पिस सिम्प्लेक्स, ऑप्शन डी गार्डनेरेला वेजाइनलिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी गार्डनेरेला वेजाइनलिस राइट आंसर है। Next, during the age of 1 to 3 years, the developmental stage according to the Fruits theory is Fruits theory के according at the age of 1 to 3 year developmental stage कौन सी होगी? ऑप्शन ए जेनाइटल, ऑप्शन बी एनाल, ऑप्शन सी ओरल, ऑप्शन डी फेलिक। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एनाल फेज। नेक्स्ट सुडो हाइफे आर सीन इन ऑप्शन ए एस्परजिलस, ऑप्शन बी म्यूकर, ऑप्शन सी कैंडिडा, ऑप्शन डी पेनिसिलियम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कैंडिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप एट द इंक्रीज्ड रिस्क फॉर हर्पिस जोस्टर इज हर्पिस जोस्टर के रिस्क के लिए कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर केसेस इंक्रीज देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए प्रेग्नेंट वुमेन, ऑप्शन बी इन्फेंट्स विद कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी पर्सन्स एट एडवांस्ड एज, ऑप्शन डी पेशेंट विद एटोपिक डर्मेटाइटिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पर्सन्स एट एडवांस्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिलेटिव रिस्क ऑफ ए डिजीज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ऑप्शन बी केस कंट्रोल स्टडी, ऑप्शन सी केस स्टडी, ऑप्शन डी कोहर्ट स्टडी। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी कोहर्ट स्टडी। नेक्स्ट है विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्प सिंड्रोम। निम्न में से कौन सा हेल्प सिंड्रोम का कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन ए हिमोलाइसिस, ऑप्शन बी एलिवेटेड लिवर एंजाइम, ऑप्शन सी ब्लीडिंग पर वेजाइनम, ऑप्शन डी लो प्लेटलेट काउंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लीडिंग पर वेजाइनम। हेल्प्स का मतलब होता है हिमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट। तो यहाँ पर ब्लीडिंग पर वेजाइनम इसका कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन ड्यू टू IgE मेडिएटेड हिस्टामिन रिलीज इज कॉल्ड। IgE मेडिएटेड हिस्टामिन रिलीज की वजह से कौन सा टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है? ऑप्शन ए टाइप फर्स्ट, ऑप्शन बी टाइप 2, ऑप्शन 3 टाइप 4, ऑप्शन 4 टाइप 3। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टाइप 1। नेक्स्ट ए स्केल दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू असेस ए सब्जेक्ट फॉर ए मूड डिसऑर्डर इज ऑप्शन ए बैक इन्वेंट्री, ऑप्शन बी एडिनबर्ग इन्वेंट्री, ऑप्शन सी वैकफील्ड क्वेश्चनरी, ऑप्शन डी हैमिल्टन रेटिंग स्केल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एडिनबर्ग इन्वेंट्री जो होती है वो यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए रोल प्लेड बाय ए नर्स। निम्न में से कौन सा रोल प्लेड बाय ए नर्स नहीं है? ऑप्शन ए फिजिशियन, ऑप्शन बी केयर गिवर, ऑप्शन सी काउंसलर, ऑप्शन डी कम्युनिकेटर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। ऐसे फिजिशियन जो होती है वो नर्स रोल प्ले नहीं करती है, इसके अलावा केयर गिवर, काउंसलर और कम्युनिकेटर यह तीनों ही रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा among the following the task that does not require a registered nurse but can be delegated to the home health aide is option A assessing wound healing progress, option B adjusting oxygen flow, option C teaching the client about medications, option D feeding and bathing the client। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी feeding and bathing the client। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ नॉट ए हाई रिस्क फैक्टर दैट माइट अफेक्ट वर्कर इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। निम्न में से कौन सा ऐसा हाई रिस्क फैक्टर नहीं है जो कि अफेक्ट करता है कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर को? ऑप्शन ए एलर्जिक डिजीज, ऑप्शन बी ट्रॉमेटिक इंजरीज, ऑप्शन सी चेस्ट डिजीज, ऑप्शन डी माल न्यूट्रिशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी माल न्यूट्रिशन। कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वहाँ पर हमें एलर्जिक केसेस भी देखने को मिलेंगे, ट्रॉमेटिक इंजरीज भी होगी और चेस्ट डिजीज के चांसेस भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट दैट्स मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज इज। कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि मायोकार्डियल डैमेज के लिए टेस्ट करते हैं हम? ऑप्शन ए क्रिएटिनिन काइनेज, ऑप्शन बी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी CKMB, ऑप्शन डी ट्रोपोनिन आई। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ट्रोपोनिन आई जो होता है वो स्पेसिफिक मार्कर है हमारा मायोकार्डियल डैमेज को पता करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलिएटेड बाय यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से हमारा कौन सा एसिमिलिएशन नहीं होता है? ऑप्शन ए सल्फेट, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी लैक्टेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नाइट्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज्ड venous return as manifested by lower extremity edema. The etiology of the problem is option A idiopathic, option B excess fluid volume, option C edema, option D decreased venous return. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डिक्रीज्ड venous return. आपको यहाँ पर दिया गया है एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम है और उसका इटियोलॉजी क्या है वो भी इसी में बताया गया है, वो है हमारा डिक्रीज्ड venous return. सो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी. Next, microcephaly is diagnosed when head circumference is less than option A 4 standard deviation, option B 2 standard deviation, option C 1 standard deviation, option D 3 standard deviation. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 3 standard deviations.